ये तस्वीरें वाकई अद्भुत है और हर किसी के चेहरे पर वो खिलखिलाहट ला देती है। बिल्कुल, लोगों से लोगों की तरह मिलना यही एक नेता का सबसे बड़ा गुण होता है। और लोग चूंकि चीयर करते हैं, अगर एक तरफ एक रो में आप चले जा रहे हैं तो दूसरी तरफ की पंक्ति से आवाज आती है जहां भी भीड़ होती है, तो उस आवाज, उस कंपन को जब आप महसूस करते हैं, फिर आप दूसरी तरफ उसी फोर्स के साथ मुड़ जाते हैं। ये आपको कनेक्ट करता है, ये आपको जीवंत दिखाता है। और ये एक तरह से ना कोई विज्ञान है, ना कोई कला है, ये अपनत्व का भाव है, ये लोगों से जुड़ने का एक प्राकृतिक गुण है। ये किसी भी नेता के अंदर होना चाहिए और किसी भी नेता को नरेंद्र मोदी से सीखने की आवश्यकता है। और अब देखिए, अब अपनी गाड़ी पर सवार है। हालांकि उन्हें रोड शो करने का बहुत पुराना अनुभव है, लंबे समय तक पार्टी के प्रचारक रहे। पार्टी के प्रचारक के बाद जब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भी उन्होंने रोड शो किए। और अभी भी जब वो प्रचार करने के लिए कहीं भी जाते हैं या किसी भी कार्यक्रम का उद्घाटन या शिलान्यास करने के लिए जब जाते हैं, तब भी वो रोड शो करते हुए इसी तरह पहुंचते। देवनाथ जी, राम, खास बात देखो, सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं कि एक पैर उनका कार के अंदर है, आधा शरीर कार के बाहर है, बाएं हाथ उन्होंने गेट पर रखा हुआ है, दरवाजे पर कार के, और दोनों हाथों से जनता का और बच्चों का अभिवादन कर रहे हैं। क्या एडवेंचरस, दिल को प्रसन्न करने वाली छवि है। देश का नेता जो है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, वह अपने ही लोगों के बीच में है। और यही जब हम जी गणतंत्र की जब बात करते हैं, यही गणतंत्र है, इसी को गणतंत्र कहा गया है। और गणतंत्र की प्रतिमूर्ति इस समय टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है, क्योंकि गणतंत्र गण से बनता है, यानी आपसे, हमसे बनता है। और इस तंत्र को संभालने वाले हैं प्रधानमंत्री, जो इस तंत्र को संभालते हैं और कैसे समन्वय होना चाहिए, कैसे सामंजस्य होना चाहिए, वो ये बताते हैं। तो आज की जो ये तस्वीर है वो सिर्फ अभिवादन की नहीं है, वो अपनत्व की है, जैसे राम आपने कहा। और ये अपनत्व होना भी चाहिए, क्योंकि हम गण हैं और हम ही से गणतंत्र है। बिल्कुल। और तो ये तस्वीरें देखिए, हम लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, ये पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में लोगों से जुड़ना शुरू किया और लोगों को पसंद आता है अंदाज, वही नरेंद्र मोदी को बाकियों से अलग बनाता है। आप देखिए कि अभी भी वो ऐसा नहीं है कि गाड़ी में बैठकर अपने काफिले के साथ आगे चल दिए। वो अभी भी सोच रहे हैं कि अगर कोई भी रह गया है, किसी को भी अगर अभिवादन किसी का स्वीकार करना रह गया तो उसको पूरा कर लिया जाए। और आज का दिन, आज का क्षण जितने लोग वहां मौजूद हैं, सभी के लिए यादगार बन चुका है। पहला तो ये कि 77वां गणतंत्र दिवस है, दूसरा ये कि मिनी भारत की झलक यहाँ इस कर्तव्य पथ पर देखने को मिली, और तीसरा ये कि ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ लोग हैं, सभी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया होगा उस क्षण को, जब प्रधानमंत्री उनके नजदीक पहुंचे, उनको ऐसे वेव किया और उनको हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान लाने का काम किया। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत है और ये बताती है कि विकसित भारत की दिशा में जो निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं, 2047 तक उस लक्ष्य को पूरा करना है। तो वो ऐसे ही होता है, अपने लोगों से जुड़कर, उनकी बातों को समझकर और फिर उस दिशा में आगे काम करके। हालांकि सुरक्षा कर्मियों के लिए देवनाथ जी जैसा कह रहे थे, ये मुश्किल बढ़ जाती है, चुनौती बढ़ जाती है। पांडे जी, बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए इतना आसान नहीं है, इतना बड़ी भीड़ है। और हवाई, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो नहीं दिख रहा है पर्दे के पीछे जो है, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। पूरे दिल्ली क्षेत्र के अंदर 400 किलोमीटर के अंदर किसी भी जहाज के आने की अनुमति नहीं है। अगर कोई जहाज आएगा तो वो बिना अनुमति के नहीं आएगा, और उन्हीं जहाज़ों को, मैं एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, उन्हीं जहाज़ों को अनुमति मिलती है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से किसी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं बनेंगे। अब उनको कैसे हासिल करना है उस सुरक्षा का, उस चक्र को बनाने के लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम्स रखे गए हैं। कई बेसिस पर हेलीकॉप्टर्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात हैं मिसाइल्स के साथ, अगर कोई भी रेड होती है तो तुरंत ही उसमें एक्टिव हो। साथ में जो है सेंसर्स चारों तरफ लगे हुए हैं डिटेक्शन के लिए। कोई यहाँ देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हो रही है अभी माइक्रोलाइट और ड्रोन के जो अटैक हैं उनके लिए, क्योंकि वो लो RCS है, लो रडार क्रॉस सेक्शन है उनका, उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। उनको पकड़ने के लिए भी मल्टी लेयर सेंसर सिस्टम्स लगाए गए हैं। साथ में दूरी के हिसाब से कुछ शार्ट शूपर्स को रोका गया है। पुलिस, इंडियन एयरफोर्स और CRPF, BSF सबकी मदद से, आर्मी, इंडियन आर्मी को भी भूलूंगा नहीं मैं, क्योंकि उनके भी जो है एलिमेंट्स चारों तरफ डिप्लॉयड हैं ताकि कोई भी परिंदा भी पर ना मार सके। और ये आप देख रहे हैं PA कंट्रोल सेंटर, फर्स्ट आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट का। ये सारे के सारे जितने भी समन्वय आपने अभी देखे हैं, जो कोऑर्डिनेशन देखा है आर्मी के बीच में,
वो सारे समन्वय इसी सेंटर के जरिए हो रहे थे। और ऐसे कई सेंटर, एक एयरफोर्स का भी सेंटर वहाँ पर ज़रूर ही केंद्र वहाँ पर होगा, जिसके साथ सभी फाइटर पायलट्स का समन्वय जो है रखा गया होगा। लेकिन अब देखिए सभी अपना स्थान धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं और औपचारिक रूप से अब आज का गणतंत्र दिवस का समारोह समाप्ति की ओर है। वाह, तो गणतंत्र का उत्सव, और गणतंत्र के उत्सव में अलग अलग तरह की झांकियां हमने देखी। 30 तरह की झांकियां नजर आई हैं, जिसमें सांस्कृतिक विरासत की झलक थी। हमारा पूरा का पूरा कल्चरल परिदृश्य उसमें से झांक रहा था। और साथ साथ हमने देखा सेना का शौर्य, वायुसेना का पराक्रम और वो सुंदर कदमताल जिसमें आप एक सूत भर का अंतर नहीं निकाल सकते, एक रस्सी भर का अंतर आप नहीं निकाल सकते। इतनी सुंदर कदमताल देखी और साथ साथ देखे सभी ने ये दृश्य जो दिल को लुभा लेने वाले दृश्य हैं। छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से उम्मीद के साथ जिस वाइब्रेशन को महसूस करने के लिए यहां पर आते हैं, वो सभी रंग एक साथ कर्तव्य पथ पर नजर आए हैं। एक और चुनौती का मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा कि बेस्ट कंटिजेंट का अवार्ड दिया जाता है और उसमें 15-16 जो फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर वो तय होता है। आप बताइए कि कैसे आप तय करेंगे इतना जबरदस्त प्रदर्शन हर एक टुकड़ी ने किया है कि उसमें किसी प्रकार की कमी निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये इसमें जिसको भी ट्रॉफी मिलती है बेस्ट कंटिजेंट की, निश्चित रूप से उसने एक्सेप्शनल से भी एक कदम ऊपर कदम प्रदर्शन किया होगा। बिल्कुल, झांकियों में से कौन सी झांकी सबसे अच्छी है, कौन नंबर 1 पर आएगी, कौन नंबर 2 पर आएगी, उसका भी आकलन किया जाएगा। कौन से कंटिजेंट ने किस तरह का मार्च किया है, उसके आधार पर उनका आकलन किया जाएगा। उनका जोश, उनकी ड्रिल, सब कुछ परखा जाता है। और सबने देखी ये तस्वीरें आज कि किस तरह से आज जोश नजर आया है, किस तरह से उत्साह नजर आया है और किस तरह से भारत की पूरी ताकत का प्रदर्शन आज कुछ ही घंटों के अंदर पूरी दुनिया ने देखा है। ये हर वर्ष उत्सव के जरिए हम पूरे विश्व को दिखाते हैं कि भारत किस तरह से प्रगति कर रहा है, किस मोर्चे पर हमने क्या नई सफलता प्राप्त की है। और ये तो दृश्य अद्भुत ही था जब MI-17 हेलीकॉप्टर किस तरह से गर्जना करते हुए आसमान में नजर आए। और आकाश में सशक्त, ध्वज सक्षम फॉर्मेशन में 1V हेलीकॉप्टर्स इन्वर्टेड वाई फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी भारतीय सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर अभिषेक मल्होत्रा नौसेना के ध्वज, ALH Mark 4 of the Indian Air Force, formation led by Colonel Vijay Pratap, Sena Medal. ALH WSI flown by Lieutenant Colonel Ahmed Pasha and ALH Mark 4 flown by Group Captain Arunav Pal. Prahar formation led today by Colonel Vijay Pratap and ALH Mark 4 of the Indian Air Force, formation led by Colonel Vijay Pratap, Sena Medal. ALH WSI flown by Lieutenant Colonel Ahmed Pasha and ALH Mark 4 flown by Group Captain Arunav Pal. Prahar formation led today by Colonel Vijay Pratap and ALH Mark 4 of the Indian Air Force, formation led by Colonel Vijay Pratap, Sena Medal. ALH WSI flown by Lieutenant Colonel Ahmed Pasha and ALH Mark 4 flown by Group Captain. Children craning their necks, elders offering blessings, tricolors fluttering with pride, speaks volumes of a nation's collective hope. आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? Leadership, हाँ। not from a distance, but leadership that सक्षम और reaches आत्मनिर्भर out, भारत listens and एक reassures. झलक हमने देखी। ये केवल छोटा सी एक झलक है, ट्रेलर है जिस प्रकार से भारत विकास लगातार कर रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो कूटनीति हो, चाहे आर्थिक हमारी नीतियां हो, चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में भारत कदम से कदम आगे बढ़ाकर और सबको साथ लेता हुआ चल रहा है। यानी कि मैं सबके साथ की भी बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ अपने जो हमारे देश में इतने सांस्कृतिक राज्य हैं उनको सबको साथ में जोड़ना। बिल्कुल, तो ये 5 तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले 21 तोपों की सलामी हुई, राष्ट्रगान हुआ। ये देखिए 21 तोपों की सलामी
61 कैवलरी के घुड़सवार, वो अद्भुत दस्ता, वो अद्भुत कैवलरी जिसका प्रदर्शन आपने कर्तव्य पथ पर देखा। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई, किस तरह से तीनों सेनाओं और भारत का ध्वज, ये देखिए सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह से सलामी दी गई। तो यहां पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 4 तस्वीरें इस समय टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। कर्तव्य पथ पर जब राष्ट्रपति रवाना हुई थी, महामहिम राष्ट्रपति, सुबह का वक्त था और उसके बाद पहुंची जहां पर 21 तोपों की सलामी दी। दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई है और आज 2 खास मेहमान, यूरोप की निगाहें आज भारत की तरफ थी और चौथी तस्वीर आज झंडा फहराया गया। और ये अलग अलग जगह पर आज गणतंत्र दिवस का समारोह मनाया जा रहा है, उत्सव है, उमंग है। 6 तस्वीर इस समय टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। श्रीनगर के घंटाघर पर जश्न, इसके अलावा आईटीबीपी जवानों का जोश हाई दिखा और काशी विश्वनाथ शिवलिंग तिरंगे से भी सजा हुआ दिखा। तो ये 6 तस्वीरें बहुत ही अद्भुत।